नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद नेशनल लेवल पर बदलते राजनीतिक हालात की। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ अब जो उसके गठबंधन के जो साथी हैं, इंडिया गठबंधन के, उनके अब जो है तेवर और तलखी बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच हम बात करते हैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार हरियाणा में गठबंधन ना होने की सबसे जो ज्यादा टीस है वो आम आदमी पार्टी को दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के अनेक नेता या वक्ता इस बात पर है कि अगर कांग्रेस पार्टी समय रहते विचार करती और उन्हें गठबंधन में शामिल कर चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं बेहतर और ज्यादा परिणाम होते। इस कड़ी में पार्टी के संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने बड़े ही खुले शब्दों में कहा है कि अगर पार्टी अलायंस को कुछ सीटें दे देती कांग्रेस पार्टी, तो जिसमें चाहे वो आप थी और चाहे वो अखिलेश यादव थे, अगर उनको गठबंधन में दो चार सीटें अगर दी जाती, कुछ सीटें दी जाती, तो हालात कुछ और होते। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार में अखिलेश प्रचार करने आते, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रचार करने आते, तो स्थितियां जरूर बदलती। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो डिसीजन लेने में जो देरी करती है, वो भी एक मुख्य कारण जो है वो कांग्रेस पार्टी की हार का रहा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस पार्टी सबक लेने की स्थिति में है और वो कोई परिवर्तन करेगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी जो है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि हरियाणा के नतीजों से सबक मिलता है कि किसी भी पार्टी को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति थी वो कहने की सवालों के घेरे में है। अगर विधानसभा चुनाव की रणनीति ठीक होती तो स्थितियां ऐसी नहीं होती। वहीं आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में कांग्रेस पार्टी लड़ती तो आज भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर होती और गठबंधन 60 सीटों पर होता। लेकिन जो कुछ लोगों का अति उत्साह और अहंकार हानिकारक साबित हुआ है और ये काफी जो है गंभीर स्थिति इस विषय में बढ़ती दिखाई दे रही है। यही नहीं, वो आज के जो इस परिदृश्य को अगले करीब 2.5 या 3 साल बाद होने वाले पंचायती राज के चुनाव तक ले गए। और उन्होंने कहा कि पंचायती राज के चुनाव गठबंधन जो है वो साथ नहीं लड़ेगा और आम आदमी पार्टी अपने दम पर जो है चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने जो है दूसरी तरफ कहा कि हम देख सकते हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा और उनको उसको हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं इंडिया गठबंधन ने अलायंस ने जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा और वहां का परिणाम आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के जो अलायंस के जो साथी है उनको बड़ा फायदा हुआ है। ये तो बात थी अभी जो है आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हरियाणा के नतीजे महाराष्ट्र चुनाव पर भी कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे जो है एक सीख लेनी पड़ेगी कि उन्होंने मंथन और चिंतन की जरूरत है कि वो किस तरह से उन्होंने क्या समस्याएं रही। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी फाइट में थी वहां वो कमजोर नजर आती है और जहां जहां जो गठबंधन में जो सब अगर पार्टी रही है, इंडिया गठबंधन रहा है, वहां उन्होंने मजबूत स्थिति दर्ज की है। यही नहीं, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही है उन्होंने सब कुछ कह दिया है। यही इसके साथ ही जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें ज्यादा और गंभीरता से और तीखे तल्ख जो है वो बातें निकल कर आई है। सामना में लिखा गया है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया गया, जिसके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि जम्मू कश्मीर में फायदा दिख रहा है। सामना में लिखा गया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। ये एक अत्यंत गंभीर या यूं कहे कि टिप्पणी ऐसी है जिसका अर्थ दूसरा निकल रहा है। इसका अर्थ जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं चिंतन और मंथन का जो है एक सबब है। वही हरियाणा की ओवर कॉन्फिडेंट जो कांग्रेस पार्टी दिखाई देती थी, उसको लेकर भी सामने में लिखा गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार का नतीजा है कि जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। इसके साथ ही सामने में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को भी जो है वो सामने साधा गया है। उसमें कहा गया है कि हुड्डा ने नॉन जाट जो वोटर है उनको साथ नहीं लिया, जिसका परिणाम हार के रूप में सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि कांग्रेस व एनसीपी अपना सीएम कैंडिडेट का नाम बता दे ताकि शिवसेना उस पर मोहर लगा सके। ये जो महाराष्ट्र के चुनाव के जो सामने आ रही है चीजें,
इसमें हरियाणा की कांग्रेस कहीं ना कहीं जो हार हुई है उसके जो है वो परिणाम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। जो बड़े भाई के रूप में कांग्रेस पार्टी को सभी दल मान के चल रहे थे, यहाँ उद्धव ठाकरे के इस बयान ने इस जो जो ये बड़े भाई वाली स्थिति की थी उसको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो अब वो जो पहले जो स्थिति थी वो कहीं से न कहीं उद्धव ठाकरे अब अग्रेसिव रूप में दिखाई देते हैं, और जो उन्होंने ये बयान दिया है ये काफी अहम है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी को जो है वो एक तरह से उनको जमीनी हकीकत जो है दिखाने का काम शिवसेना ने किया है। इसके अलावा गठबंधन के एक अन्य जो घटक है वो सीपीआई है। सीपीआई के डी राजा ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, जिसका बीजेपी को फायदा हुआ है। यह गठबंधन के नेताओं को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। यही नहीं, इसके साथ साथ अखिलेश यादव जो हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहते थे, गठबंधन में 2-3 सीटें वो चाह रहे थे, उन्होंने भी जो है अब इस पार्टी के इस डिसीजन से और कांग्रेस की जो है हरियाणा में जो है हार को लेकर वो भी एक खफा नजर आ रहे हैं। और उन्होंने जो यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं करीब आधा दर्जन सीटों पे, उन्होंने बगैर गठबंधन के किसी नेताओं को विश्वास में लिए अपनी पार्टी की ओर से उनमें जो है अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनके ऊपर एक टैग लाइन है जो होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। ये आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के जो नेता हैं उनके बयानात कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए जो कांग्रेस की जो स्थिति है उसको कमजोर करने वाले साबित हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में जो कहा है उसको भी जो है वो गठबंधन के जो नेता है वो बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के अन्य दलों को निगल जाएगी। मोदी के इस भाषण को गठबंधन के नेताओं ने जो गंभीरता से लिया है उसके अनुसार अब अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी भाजपा की जो नेता है किरण चौधरी, उन्होंने भी जो है कांग्रेस की हार पर जो एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबू बेटे की पार्टी बनकर रह गई थी, केवल बाप बेटा नजर आ रहे थे, बाकी कोई नजर नहीं आ रहा था। इन तमाम घटनाक्रम और तमाम जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो गठबंधन के हैं चाहे बाहर के हैं, इसमें एक बात तो जरूर हुई है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कमजोर पड़ी है और उसका पूरे प्रदेश में जो है असर गया है। लेकिन चाहे जो भी हो, बातें चाहे कितनी भी चले, गठबंधन के नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बात जरूर तय है कि किसी भी पार्टी का कांग्रेस के बिना गुजारा नहीं है। ऐसे में सिर्फ गठबंधन के दल के जो नेता है वो अपनी नाराजगी जता सकते हैं, गठबंधन तोड़ने की सोच नहीं सकते। लेकिन इस घटनाक्रम ने कांग्रेस को जो है वो एक बात जरूर सामने लाकर रख दी है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा, ये अपने एक अंदरूनी जो है वो पार्टी में एक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, ताकि जो बीमारी है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल के नेता है, उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा या उनको एक किनारे नहीं किया जाएगा पार्टी के जो डिसीजन उनको लेके, तब तक कांग्रेस पार्टी को जो है ऐसी हारों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का ये दिग्गज सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के इंडियन अलायंस के जो घटक दल है उनकी नाराजगी या उनके बीच में छोटे हुए कद को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी सबक नहीं लेती है तो आने वाले समय में जो गठबंधन के लोग हैं वो कोई बड़ा डिसीजन ले ले तो उसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।